हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एकेडमी आपके लिए लाता है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आपका बीपीएससी टीचर भर्ती में भी आपका क्या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन पे। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है 2 गुना होता है, ऑप्शन सी है 1/4 हो जाता है, ऑप्शन डी है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप चैनल पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पीछे भी यह क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक के लिए आवर्त काल जो होता है वह टी बराबर जो फॉर्मूला होता है यह आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर क्या होता है L/G। 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। तो देखिए L/G जो है क्या है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर 4 गुना होता है तो उसका आंसर क्या निकलता है 2 गुना। तो इसलिए इसने क्या पूछा, लंबाई को हम 4 गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपका क्या है, एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, एक कण का क्या है द्रव्यमान p और संवेग क्या है, द्रव्यमान m और संवेग p है तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन है mp p² m p²/2m। ठीक है, तो समझ लीजिए गतिज ऊर्जा का सीधा सा संबंध होता है। गतिज ऊर्जा अगर गतिज ऊर्जा के ही है तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, यह होता है हाफ mv²। ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको हमको क्या है संवेग में लाना है। ठीक है, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, नीचे में भी क्या करते हैं, नीचे में m लिख देते हैं और ऊपर में भी m, यानी कि m से नीचे ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो m से m गुना हो जाए तो क्या होगा m² अभी है तो इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको आगे लिखते हैं हम मिटा के। ठीक है, आगे क्या था देखिए m से m गुना, इधर से हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा आपका के ई बराबर जो होता है वह क्या होता है, अभी देखिए यह क्या होता है हाफ mv²। ऐसा होता है। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे m, यानी कि m से नीचे में गुना कर देंगे, यानी m से भाग दे देंगे, फिर m से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए m से m गुना करते एम भी होगा, m² होगा, v² होगा। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं, आगे लिखें तो क्या हो जाएगा m² और v² और नीचे में देखिए क्या हो गया 2m, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2m। तो देखिए m और v को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा m और v लिखूँगा। देखिए इसके ऊपर a² लिखेंगे, इसके नीचे में क्या होगा 2m होगा। ठीक है, इसके नीचे में क्या होगा 2m। m भी बराबर क्या होता है p, जब इसको आगे लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा p² और नीचे में हो जाएगा p², नीचे क्या हो जाएगा 2m, क्या हो गया p²/2m। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 103। क्या बोलता है, हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है द्रव के दाब से, ऑप्शन बी है प्रत्यास्था, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हुक का नियम किस संबंधी है, हुक का नियम है प्रत्यास्था। हुक का नियम किस संबंधित है, प्रत्यास्था से संबंधित है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ठीक है, जब भी आप तेल को पानी में गिराइएगा तो क्या होगा, फैल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता पूछ रहा है। पूछा तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होता है, तेल जो क्या है जल के तल पर फैल जाएगा, इसका आंसर क्या होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। क्वेश्चन क्या आ गया, द्रव का बूंद गोलाकार क्यों होता। ऑप्शन ए है संयंत्रता, ऑप्शन ए क्या है आपका संयंत्रता, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी है आपका अल्प भार। ठीक है, तो कोई भी द्रव की बूंदे जो गोलाकार होता है यह किसके कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास पड़ोस में जैसे चापाकल है, वहाँ पर आप लोग पानी बहाने का व्यवस्था नहीं तो छोटा सा गड्ढा करते हैं, तो गड्ढा में क्या होता है, मच्छर। तो आपको कोई आएगा पढ़े लिखे आदमी, जब आपके घर में कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है, जब आपके पास आएगा तो बोलेगा कि इस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालिए, या कोई भी तेल डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल डालिए, उससे क्या होगा, मच्छर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मच्छर नहीं होगा, तो अब होता कंडीशन क्या, देखिए मच्छर वाला बात, तो मच्छर वाला बात क्वेश्चन, मच्छर कम होते तो क्या होता है, मच्छर के प्रजनन में बाधा डालता है, ये बात सही है कि नहीं, ये बात आपको जानना है। मच्छरों के लिए उच्च विष होता है, सही कि नहीं। लार्वा के सांस लेने में बाधा होता है, सही कि नहीं। मच्छरों को भगाता है, सही कि नहीं। तो जब आप पानी पर जब मिट्टी का तेल डालिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, मच्छर उसी क्या होता है, मच्छर का लार्वा उसमें डूब जाता है, इसका मतलब उसको सांस लेने में बाधा होता है और वो डूबकर मर जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला गया था। ठीक है, आप देखिएगा शेविंग ब्रश का मतलब जैसे दाढ़ी बनाते देखते हैं आपको, दाढ़ी पे क्रीम लगा कर जैसे घसा जाता है। ठीक है, तो वही क्रीम हुआ से, उसको जब पानी में डालिएगा, ठीक है, शेविंग ब्रश ही नहीं, आप लोग पेंटिंग जो करते हैं दीवार में, उसमें ब्रश होता है, ब्रश में क्या होता है, बाल होता है, उसको आप पानी में डाल के निकालिएगा, सब बाल एक दूसरे में चिपक जाएगा। तो बोलता है ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए है पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन बी है संयंत्रता, ऑप्शन सी है प्रत्यास्था, ऑप्शन डी है घर्षण। तो आपका क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, बाल एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ गया, क्वेश्चन क्या बोलता है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है उसके पीछे, ऑप्शन बी है उसके सामने, ऑप्शन सी है उसके हाथ में, ऑप्शन डी है उसके बगल में। ठीक है, जैसे हम लोग खुला कार तो बहुत कम देखें, टीवी वगैरह में देते हैं, हम लोग यहाँ देखिए ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के डाला पे आप बैठ जाइए, एक बॉल ले लीजिए। ठीक है, ट्रैक्टर चल रहा है, बॉल को ऊपर उछालिए, ये ट्रैक्टर का डाला होगा। ठीक है, ट्रैक्टर का मान लेते हैं ये क्या है, आपका डाला है, आप इसमें बैठे हुए हैं और एक बॉल को ऊपर उछालिए और ट्रैक्टर चल रहा होगा, फिर भी वो गिरेगा तो कहाँ गिरा, आपके हाथे में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, उसके हाथे में गिरा, बच्चा के हाथ में गिरेगा। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण। ठीक है, तो देखिए सुई का पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, सुई को पानी के ऊपर आप तैरा सकते हैं। ऑप्शन क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण, केशिकत्व के कारण, स्वसंजन के कारण और संजन के कारण। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, सुई पानी के ऊपर तैरता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हुए। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बताना ये स्वसंजन क्या होता है और संजन क्या होता है, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कपूर आप समझते हैं, जैसे पूजा करने के लिए लाते हैं खरीद के कपूर, छोटा सा टुकड़ा, इसको जलाते हैं। ठीक है, तो जलता है। आप कपूर छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, आप पानी में डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, पानी में डालेगा तो कपूर ऐसे 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 क्या होगा, नचते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, कपूर ऐसे ऐसे क्या होगा, नचते हुए आपको दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, संयंता के कारण होता है। ठीक है, और सी क्या है, कपूर का यह गुण है। डी क्या है, जल के घनत्व के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना है। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जब डालते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, कपूर जल की सतह पे नाचने लगता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है, साबुन को, क्वेश्चन नंबर क्या है 111, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक है, देखिए जल में हम साबुन भी घोलते हैं, नहीं जल में हम क्या करते हैं, कभी कभी फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं। तो साबुन डाले, फिनाइल डाले, केरोसिन डाले, जल में आप कुछ भी चीज़ डालिएगा, जैसे कि आप डेटोल डालते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ अगर जल में डालते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमेशा उस सवाल का आंसर क्या देंगे कि पृष्ठीय तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, कुछ भी आपके क्वेश्चन में आ जाए, जल में हम क्या डाल दें, डिटोल डाल दें, फिनाइल डाल दें, केरोसिन डाल दें, सर्फ डाल दें, साबुन डाल दें, गर्म कर दें, कुछ भी करेंगे इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। हमेशा इसका पृष्ठ तनाव क्या करिएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आगे क्या बोलता है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जब जाते हैं सीधे खड़े नहीं होते। ऑप्शन ए है गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में संयंता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और क्या है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसी कारण क्या होता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई होगी। देखिए केश नली, देखिए केश ठेठी भाषा में समझिए, केश का मतलब क्या होता है, आपका बाल। आपका बाल कितना होता है, बहुत पतला होता है। ठीक है, बहुत पतला होता है। इतना पतला है मतलब कि इसके पतला जैसा कोई पाइप होगा। ठीक है, तो उस पाइप को हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसा पाइप जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम हो। अब देखिए इतना पतला हो, इसकी त्रिज्या कितना कम होगा, बहुत कम होगा। ऐसा पाइप जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, केश नली बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते थोड़ा सा आपको मोटा करके दिखाते हैं, इतना मोटा। ठीक है, तो देखिए इतना मोटा अगर पाइप है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, जल में डालिएगा। ठीक है, जल में डालिएगा, ठीक है, या किसी भी द्रव्य लिक्विड में डालिएगा। तो आप लोग देखिए आजकल गर्मी का दिन है, आप लोग पेप्सी पीते हैं, पेप्सी ऐसे करके पन्नी में रहता है, उसमें आप पाइप डालते हैं। ठीक है, ये पाइप डाल के आप देखिएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या डालिएगा, आप पाइप डालिएगा, उस पाइप में देखिएगा जितना दूर आपका ये रहेगा ना पेप्सी भरा, उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर किस में रहेगा, पाइप में रहेगा। ठीक है, तो बात समझे, इसका मतलब है कि पाइप में क्या होता है, जल चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। तो किसके कारण चढ़ता है, ठीक है, तो यह भी किसके कारण चढ़ता है, केस, इसीलिए केश नली बोलते, इसे केशिकत्व के कारण। ठीक है, तो देखिए एक आदमी पाइप पतला रखेगा, एक आदमी थोड़ा सा मोटा पाइप ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डबल लेते, जैसे जैसे पाइप डबल हो जाएगा वैसे वैसे द्रव का जो चढ़ेगा, जितना ऊंचाई पर चढ़ा था उसका आधा रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। डबल होगा, व्यास दुगुना हो जाएगा तो आधा आधा रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 114। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, संयंता की इकाई है। संयंता की इकाई देखिए पॉइज है, पास्कल है, पॉइज जूली है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। संयंता की इकाई क्या होता है, पॉइज जूली। ठीक है, संयंता की इकाई क्या होता है, पॉइज जूली होता है। जबकि पॉइज क्या है, इसका सीजीएस मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉइज क्या है, इसका सीजीएस मात्रक है, संयंता की इकाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ गया कि लैंप में, क्वेश्चन क्या है, लैंप की
बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, ठीक है। तो जैसे अभी आपने देखा कि केश नली होता है, केश नली में क्या होता है, द्रव ऊपर चढ़ता है। तो लैंप का जो बत्ती होता है वह भी एक कॉटन का होता है, तो उसमें कैसा है फॉर्मेशन होता है, केश नली के जैसा फॉर्मेशन होता है। तो केश नली में क्या होता है, बत्ती ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ऑप्शन ए क्या है, तेल बहुत हल्का होता है, तेल बाष्पीशील होता है, सतह तनाव घटने के कारण होता है, केशिकत्व क्रिया के कारण। क्या आंसर होगा आपका, केशिकत्व क्रिया के कारण इसका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है क्योंकि, लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। पानी में देखिए आप लोहे के कील डालिएगा, सुई डालेगा, डूब जाएगा, लेकिन बड़ा सा जहाज आपने देखा कि पानी पर तैरता रहता है। ये किसके कारण होता है, कौन सा सिद्धांत होता है, तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है केपलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पानी में जो जहाज तैरता हुआ आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है। पास्कल के सिद्धांत से क्या चलता है, तो आपका ब्रेक, ठीक है, ब्रेक चलता है, ठीक है, ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक किसका कहते हैं, किसी भी वाहन में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं, पास्कल के सिद्धांत पे चलता है। केपलर ने ग्रह के गति का नियम था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन महोदय ने दिए थे, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया फिर से। क्वेश्चन क्या बोला, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी तुरंत पीछे पढ़े, आर्किमिडीज से क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु जल में डुबाते हैं तो ठीक है, तो उसको नीचे के ऊपर से क्या लगता है, एक बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए है प्लवन का नियम, प्लवन मतलब तैरना होता है, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट और वोल्टेज का नियम। तो आर्किमिडीज सिद्धांत किससे है, प्लवन के नियम से, किससे है, प्लवन के नियम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, हाँ, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यह सिद्धांत है। देखिए सेम आ गया पीछे वाला क्वेश्चन, ऐसा बात किसने कहा था, ऑप्शन है बर्नौली ने कहे थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल का सिद्धांत है, हुक का नियम। तो ऐसा बात किसने कहा था कि जब किसी द्रव में कोई वस्तु का अंशतः या पूर्णतः डुबाए तो उसके भार में कमी प्रतीत होगी और उसके जो कमी होगी उसके वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आर्किमिडीज ऐसा बोले थे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है, बोलता है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती। अभी देखिए तुरंत पीछे पड़े, उछाल जो होगा मैंने नीचे से ऊपर जो बल लगेगा किसके कारण लगेगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा द्रव हटाएगा उतना ज़्यादा वह ऊपर की ओर बल लगाएगा, यानी कि तैरता हुआ रहेगा, अलगा हो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा देखिए, बोलता है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, ठीक है। तो अभी देखिए तुरंत देखें, तो कोई नाव डूब जाएगी, कोई वस्तु डूब जाएगी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझिएगा। जैसे देखिए इसमें 3 कंडीशन होगा, जैसे देखिए ये जल है और क्या है, ये मान लीजिए जल का लेवल है आपका, इसमें एक वस्तु आप डाल दिए, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, ऊपर में तैर रहा, कोई वस्तु क्या होगा, कोई वस्तु जब जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये डूब के नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये आपका वस्तु हुआ। आपको एक कंडीशन क्या होगा, ऐसे होगा, ये आपका जल है, ठीक है, ऊपर डूबल रहेगा लेकिन देखिए डूब के तैरता हो, ठीक है। यह क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या होगा, अपने क्या करेगा, अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, ठीक है, अपने भार के बराबर जब जल हटा लेगा तो वह क्या करेगा,
वह डूब के तैरेगा। ठीक है, अपने भार से ज़्यादा हटाएगा तो वह तैरते रहेगा, अपने भार से कम हटाएगा तो वह डूब जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अपने भार से कम हटाता था बेचारा डूब गया। ठीक है, यह अपने भार के बराबर, अपने आयतन के बराबर हटा रहा है तो यह डूब के तैर रहा है। ठीक है, आइए क्या है, अपने भार अपने आयतन से क्या है, अपने आयतन से ज़्यादा द्रव हटा दिया है, अपने भार से ज़्यादा द्रव हटा देते तैरता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई ना डूब जाएगा यदि वह पानी हटाती है। क्या होता है, अपने आयतन के बराबर हटाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। अपने आयतन के बराबर हटाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, अपने भार के बराबर हटाएगा तब भी डूब जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, फिर से आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखिए आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया आर्किमिडीज, कि जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसका भार में कमी प्रतीत होती है। वह कमी किसके कारण होता है, तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के कारण होता है, भार के बराबर होता है। ठीक है, तो बोल रहा है यह वैज्ञानिक आर्किमिडीज तो किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ग्रीस। तो ये वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे, ग्रीस। ठीक है, जिसको यूनान भी बोलते हैं, ग्रीस यूनान के थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दोस्तों, बोल रहा पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य के बराबर होता है। ऑप्शन ए है किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, याद करने से ना काम नहीं चलेगा। आपको याद है शक्ति का ऐसे मात्रा क्वाट होता है, बाद में देखिए क्या बोल रहा है इसमें बताइए। तो देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति मतलब पी बराबर जो होता है W/T। क्या होता है, W/T। तो W का मतलब क्या होता है, W मतलब वर्क मतलब होता है F है, ध्यान दीजिए। W मतलब क्या होता है आपका F और S, और नीचे में T है। ठीक है, F और S नीचे में T है। ठीक है, F का मतलब होता है बल। तो बल का जो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, बल का क्या होता है केजी। बल को भी और आगे तोड़ेंगे, देखिए बल का क्या होता है M। देखिए M A और S क्या हुआ, और नीचे में क्या हो गया T, M A S और T। ठीक है, A बराबर क्या होता है LT पर पावर -1। ठीक है, A बराबर क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, A बराबर क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से आगे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए M का तो केजी हो गया, M का क्या हो गया केजी, केजी का मतलब किलोग्राम हो गया। A का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब त्वरण होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। नीचे में T है तो फिर T हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड का Q हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बच गया S, S का क्या होता है S मतलब मीटर, फिर से होता है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो गया। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए P मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब क्या होता है वाट, शक्ति का मतलब होता है W/T, W मतलब होता है वर्क/T। ठीक है, कार्य करने की जो दर होता है उसको शक्ति बोलते हैं। वर्क बराबर क्या होता है W बराबर F है। देखिए साथ साथ आपको एक साथ बहुत फॉर्मूला मिल गया। P मतलब शक्ति बराबर W/T, W मतलब तो FS। ठीक है, FS cos थीटा। ठीक है, F बराबर होता है MA। देखिए हमने F बराबर MA लिखा, MAS/T लास्ट में हो गया। ठीक है, A बराबर होता है, A बराबर क्या होता है LT पर पावर -2 होता है। ठीक है, यानी कि त्वरण होता है। ठीक है, तो देखिए M मतलब मास, तो केजी हो गया। इसका क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। S मतलब विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन मतलब मीटर हो गया। ठीक है, तो M मतलब मास हुआ, मास का केजी हो गया। इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका विस्थापन का, तो मीटर स्क्वायर हो गया। प्रति सेकेंड इसका था, T नीचे था सेकेंड, उसका सेकेंड का क्यू हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए। ठीक है, आशा करते हैं आप
समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमेशा आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आप शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, आप क्या कीजिए, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब हम कमेंट देखें आपको कमेंट में आंसर जवाब दे देंगे। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ठीक है, तो भारहीनता की स्थिति कहाँ आती है, तो अंतरिक्ष में आती है। ऑप्शन ए है अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार रहेगा और वही रहेगा। देखिए मोमबत्ती की ज्वाला को क्या मतलब है, इससे किससे, तो भारहीनता से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे क्या है नए हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो वीडियो का प्रमोशन होता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कृपया आप लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता, इसका कारण क्या है। ठीक है, यानी कि केश नली, देखिए केश नली में वही केश नली में हमने एक जल डाला तो जल मान लो इतना तक चढ़ा, वही केश नली में कोई और चीज़ डाल दिए तो वह थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, ऑप्शन देखिए बोल रहा है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान होगा। ठीक है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। जिसका पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा रहेगा केश नली में उतना ही ज़्यादा चढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, 125 बोल रहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ये जग जाहिर है, सबको पता है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक नियम किसने दिया, न्यूटन महोदय ने दिया। ठीक है, आपको कमेंट में बताना गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था उसमें क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वह F बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको कमेंट में लिख के बताना है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, आपका सहयोग देने के लिए आपको थैंक यू। हैव ए नाइस डे।